तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार ग्रहों की कुछ खराब प्लेसमेंट भी अच्छा रिजल्ट प्रदान कर देती है। अगर वहां पर कोई थियरी अप्लाई हो जाए तो हमारे लिए मारक ग्रह भी योग कारक से बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान कर सकता है। ऐसा ही एक समीकरण होता है जिसको हम विपरीत राजयोग के नाम से जानते हैं। एक स्टडी के दौरान एक ऐसा ही विपरीत राजयोग वृश्चिक लग्न में हमारे सामने आया। मुझे लगा कि वो आपको जरूर बताना चाहिए। उस विपरीत राजयोग के कारण उस कन्या ने न केवल करियर बनाया, न केवल प्रेम किया, बल्कि प्रेम विवाह भी किया। प्रेम विवाह सक्सेसफुल भी हुआ और संतान की भी उनको प्राप्ति हुई। विदेश स्थित सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हुई। विदेश में घर और गाड़ी, ये सारी चीजें उनको प्राप्त हुई। विदेश की नागरिकता भी उनको प्राप्त हुई। साथियों, उनकी वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में दो समीकरण जानने योग्य थे। इस जन्म पत्रिका में बुध, जो कि एक प्रबलतम मारक ग्रह है, अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देते और वो उनकी जन्म पत्रिका में यहां 12th हाउस में विराजमान थे। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, यहां पर लग्नेश मंगल की जो कंडीशन है वो समझने योग्य है। तो मंगल यहां पर कर्म स्थान पर उनके विराजमान थे। तो ये दोनों ही स्थितियां, साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में जो विपरीत राजयोग बनता है उसकी दो शर्तें एक साथ कंप्लीट होना जरूरी है। सबसे पहली शर्त कि छठे, आठवें या 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें में से कहीं विराजमान हो। और दूसरी शर्त, कुंडली में जो लग्नेश है वो शक्तिशाली हो, अच्छे स्थान पर पोजीशन हो उसकी, और कुंडली में उसकी जो डिग्री है वो भी अच्छी खासी हो। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में ये दोनों ही शर्तें फुलफिल हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। इस अष्टम भाव का स्वामी बुध देव इस 12th हाउस में विराजमान है, तो त्रिक हाउस का स्वामी त्रिक हाउस में विराजमान हो गया। पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी, मंगल इस जन्म पत्रिका में लग्नेश होकर के अच्छी खासी डिग्रियों के साथ में इस कर्म भाव में अपने मित्र राशि में, सूर्य की राशि में यहां पर विराजमान है। तो एग्जैक्ट विपरीत राजयोग यहां पर बन गया। अब विपरीत राजयोग में क्या होता है कि जब भी चाहे लग्नेश की या त्रिक हाउस वाले जिस ग्रह की दशा अंतरदशा आती है वो व्यक्ति के भाग्य उदय करती है। जो बंद दरवाजे हैं उसको वो खोलने का कार्य करती है। साथियों, यहां पर सबसे पहले क्या किया, बुध की दशा जब इनको प्रारंभ हुई तो बुध ने इनको एक ऐसा शौक दिया, एक ऐसी हैबिट थी, शौक की हम बात कर रहे हैं, तो वो हैबिट थी किसी विदेशी भाषा को सीखने की। क्योंकि बुध यहां पर इस एकादश भाव के भी लॉर्ड है और इस एकादश भाव से किसी न किसी विशेषज्ञता का हम अंदाजा लगाते हैं। तो इस कन्या ने विदेशी भाषा, जर्मन भाषा जो है वो सीखना इन्होंने प्रारंभ कर दी। और जब ये सीख रही थी, एक साल ही इन्होंने सीखा था कि इनको उससे संबंधित एक जॉब मिल गई, इंडस्ट्री में मिल गई। और वो जॉब जो है वो एक लाइजनिंग का काम करती थी। विदेश में उसके कई ऑफिसेस थे, भारत में भी उसका ऑफिस था, वहां पर ये जर्मन भाषा में इनको अनुवाद का कार्य दिया गया था। तो ये वहां पर जॉब करने लगे। अब जॉब करते करते इनको जो इनके बॉस थे, जो कि है तो इंडियन मूल के ही, लेकिन वो जर्मनी में रहते हैं, जर्मनी से इंडिया वो आते जाते रहते हैं, उनसे इनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुआ। और प्रेम संबंध स्थापित होने के बाद में ये जर्मनी चली गई कुछ समय के लिए। और जब घर वालों ने इनको इजाजत दे दी कि भाई हम दोनों आपस में प्रेम करते हैं और कुंडलियां भी आपस में मिल रही है, तो इन्होंने विवाह संपन्न कर लिया। साथियों, इस एकादश भाव से व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है उसको देखा जाता है। यहां से व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं मिलनसार बहुत होता है। ये अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट थी, काम को काम के तरीके से करती थी, प्रोफेशनल तरीके से करती थी, लाइजनिंग बहुत अच्छी थी। तो इन्होंने उस बिजनेस को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल जो है वो अपना अदा किया और इसी वजह से इनके जो प्रमोशन है वो दिन पर दिन होते चले गए। हालांकि इनको जर्मनी में भी एक सरकारी नौकरी का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने इनको उसको ठुकरा दिया।
तो हर एक इच्छा बुध ने इनकी पूरी की, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव यहां पर निर्मित होता है। 12th हाउस में बुध विराजमान है, इसलिए विदेश स्थित और आज इनके पास में एनआरआई होने का तमगा जो है वो इन्होंने प्राप्त कर लिया है। मंगल हम देख रहे हैं कि लग्नेश होकर के इस कर्म भाव में विराजमान है। पिता से इनके बहुत अच्छे संबंध है। अपने खानदान में, अपने कस्बे में बहुत प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की है और विवेकवान ये हमेशा निर्णय जो है वो लेते हैं। चूंकि लग्नेश है मंगल देव, इसलिए इनकी जो शारीरिक, चाहे वो बाहरी या फिर आंतरिक, और इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व की ये धनी है और डिसीजन बहुत अच्छे ढंग से ये लेती है। मंगल ने भी इनको इस सप्तम दृष्टि के कारण हर एक सुख सुविधा प्रदान की है। चतुर्थ भाव जो है वो सुख सुविधा का भाव होता है। मंगल ने यहां से अपनी 8वीं दृष्टि इस पंचम भाव पर डाली तो आकस्मिक धन का योग बनाया, संतान का योग बनाया, प्रेम का योग बनाया और प्रेम की सफलता का, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम और प्रेम संबंधों की सफलता का भी हम निर्णय करते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के इनको विपरीत राजयोग ने हर वो चीज दी जो किसी भी कन्या का सपना होता है कि प्रेम भी मिल जाए, प्रेम जिससे करें उससे विवाह भी संपन्न हो जाए, विवाह करें और सुंदर और भाग्योदय कारक संतान भी प्राप्त हो जाए, करियर भी जो है वो सेटल हो जाए और विदेश में जाकर के जो व्यक्ति है वो अपना और अपने परिवार का जो नाम है वो रोशन करे। ये सारा कुछ इनको विपरीत राजयोग ने दिया। साथियों, यदि आपको भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आगामी दिनों में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आज समय लेकर के आप मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कलयुग में जबकि सभी रिश्ते नाते स्वार्थ से संचालित हो रहे हैं, एक आम आदमी अच्छे और बुरे की पहचान कर नहीं पाता। किसी अपने की ही शक्ल में शत्रु हमारे साथ में बना रहता है और हमें अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाता है। तंत्र के विभिन्न प्रयोगों जैसे कि मारण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, वशीकरण, इन सभी के माध्यम से वो हमारे शरीर और मन को बीमार और बहुत बीमार बना देता है, जिसके कि सामान्य लक्षण हम अपने घर में देखते हैं कि घर में कोई ना कोई सदैव बीमार बना रहता है। अच्छा खासा जो बिजनेस चल रहा था वो एकदम से रुक जाता है। घर में दरिद्रता, गृह कलेश ये स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इन तंत्र प्रयोगों से पीड़ित है तो इनके निवारण के लिए हम आगामी नवरात्र में, वो भी महाअष्टमी के दिन 11 अक्टूबर 2024 को तंत्र रक्षा के लिए महाअनुष्ठान श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, जो कि हमारे ही सानिध्य में होगा विद्वान कर्मकांडी पंडितों के माध्यम से। तो इसके निवारणार्थ और भविष्य में कभी इस प्रकार का प्रयोग आपके ऊपर ना हो पाए, रक्षा कवच भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथियों, अधिक जानकारी के लिए और इसमें सम्मिलित होने के लिए आज ही संपर्क जरूर करें।